हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब मैं हाजिर हूं क्लास 11th के लिए चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 लेकर। बच्चा लोग इससे पहले मैं पार्ट 1 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे 3.1 से रिलेटेड, और आज पार्ट 2 में एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। बच्चा लोग ये डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने जनाब बड़े से बड़े क्वेश्चंस की लंका लगाई थी पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देखिए और देन फिर 3.1 पे आइए, और मैं गारंटी लेता हूं आप लोग खुद ही सारे क्वेश्चंस की लंका लगा सकते हो। तो चलिए बच्चा लोग करते हैं, और आप लोग भी जनाब कॉपी पेन लेकर बैठना। देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है, क्योंकि जो सबसे पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। आइए बच्चा लोग, पहला पार्ट पहले मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड सबसे लास्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट, बिकॉज इन तीनों पार्ट से सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए पहला पार्ट क्या है आपका 25 डिग्री। सो बच्चा लोग आपको रेडियन में फाइंड करना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे क्या आएगा डिग्री, नीचे क्या आएगा 180 और ऊपर क्या आएगा पाई। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां डिग्री है तो 180, यहां पे रेडियन है तो पाई। सो पाई अपॉन 180, और डिग्री कितना है बच्चा लोग 25 डिग्री है ना। सो इसको कैंसिल करो, 5 से चला जाएगा, 5 3 से 15 एंड 30, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। सो आंसर आ गया बच्चा लोग 5 पाई बाय 36 रेडियन आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। कुछ नहीं जनाब, फॉर्मूले में वैल्यू भर लो, क्वेश्चन कर लो, है ना। चलिए सेकंड पार्ट रेडियन में फाइंड करना। सेकंड पार्ट नहीं बच्चा लोग, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये है हमारा थर्ड पार्ट। रेडियन इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। तो पाई बाय 180, डिग्री कितना है आप लोगों का 240। सो 0 से 0 कैंसिल, नीचे आ गया 18, ये आ गया 24। किससे जाएगा 6 से, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। सो बच्चा लोग आंसर क्या आ गया 4 पाई बाय 3, ठीक है। इजी है, कुछ नहीं है जनाब, फॉर्मूले भर लो, क्वेश्चन कर लो। आप लोग भी कर रहे हो ना। फटाफट हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फटाफट फोर्थ पार्ट करके दिखाओ जनाब, फटाफट फोर्थ पार्ट जल्दी से फोर्थ पार्ट। मैं भी कर दूं क्या, यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। यही फॉर्मूला है आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। तो पाई अपॉन 180 डिग्री कितना है बच्चा लोग 520, 0 से 0 कैंसिल, पाई बाय 18 इंटू 52 जाएगा बच्चा लोग किसी से, ये 6 से जाएगा, नहीं 6 से नहीं जाएगा, 3 से काट दे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, ये 2 से ही कैंसिल करना पड़ेगा। 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड एक 5, 12, 2 6 जा 12। तो बच्चा लोग ये आ गया 26 पाई बाय 9 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो। हलवे क्वेश्चन से अच्छा, ये पूरा बोर्ड आ रहा है ना सामने, पूरा क्लियर दिख रहा है ना जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जनाब। सो यही आपका फॉर्मूला था पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, और ये था आपका फोर्थ पार्ट 520 सॉल्व करा तो 26 पाई अपॉन 9 आंसर। कोई दिक्कत जनाब, हलवे थे तीनों पार्ट। चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सो देखिए बच्चा लोग, सेकंड पार्ट भी आप लोगों को खुद से आ जाना चाहिए, खुद से आप लोग कर सकते हो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो। चलिए बच्चा लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। पाई अपॉन 180 माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट। इस माइनस को साइड करो पहली बात तो, ठीक है बच्चा लोग। देखो हुआ क्या होगा, सपोज करो ये आपका 47 डिग्री है, और ये थोड़ा सा मैं गैप, ये इनके बीच का क्या होता है 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री, उसको थोड़ा मैंने जूम कर लिया। तो हुआ क्या होगा, ये 47 डिग्री तक गया होगा 30 मिनट्स। आपको पता ना डिग्री से फिर छोटा वो होता है मिनट होता है, फिर उससे छोटा सेकंड होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, और 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होता है ना, ठीक है। सो मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, ये 47 डिग्री है और ये 48 डिग्री है, ठीक है बच्चा लोग।
तो कहने का मतलब ये 47 डिग्री पे गया होगा, 30 मिनट पे जाके रुक गया होगा। सो क्वेश्चन कह रहा है ये एंगल बताओ, वो भी रेडियन में। ठीक है भाई, तो हुआ ये होगा कि 47 डिग्री जाके 30 मिनट पे जाके क्या हो गया होगा, रुक गया होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा लोग, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है, बट मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं आता। ओए तो एक काम करो ना, इस मिनट को भी तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दो, इस मिनट को भी तुम डिग्री में कन्वर्ट कर दो। ठीक है बच्चा लोग, चलिए करते हैं। सो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और फिर 30 मिनट में कितना होगा बच्चा लोग, 30/60 है ना। सो π/180 ये हो गया 47, और ये कैंसिल होके 1/2 आ गया इतना। ठीक है बच्चा लोग, मैं क्या कर रहा हूं अभी तक, मैं सभी को पूरे डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं सबको पूरे डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो -π/180 ये कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14 का 4 1 4 8 9 94 95/2। इसको कैंसिल काट दो ना, 5 से कट जाएगा ये, 5 3 जा 15 16 17 5 6 जा 36 5 1 जा 5 5 9 जा 45 into 2। अब नहीं जाएगा बच्चा लोग, तो 19/72 ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत जनाब? मैंने क्या करा यहाँ पे, ये मिनट में था ना, इसको भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। एक डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में फिर कितने डिग्री 1/60, और 30 मिनट में कितने 30/60 30/60। ठीक है, अब ये कैंसिल होके 1/2 ये आ गया 95/2। हमने इसको 5 से कैंसिल कर दिया, फिर कितना आ गया -19π/72 आपका आंसर। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लगाएं क्वेश्चन नंबर 2 की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जनाब उल्टा रेडियन में दे रखा है, डिग्री में आपसे पूछ रहा है। चलिए करते हैं, लगाते हैं इसकी भी लंका, आप लोग भी साथ साथ लगाओ मेरी लंका। ठीक है, सुनो पहले करते हैं थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, देन करेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ओके चलिए। सो बच्चा लोग थर्ड पार्ट आपको किसमें पता करना है, डिग्री में ना। डिग्री में पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे क्या होगा रेडियन, यहां पे क्या होगा बच्चा लोग रेडियन, और नीचे क्या आएगा पाई, नीचे क्या आएगा पाई, ऊपर होगा 180। ठीक है, रटना नहीं है। रेडियन कितना है बच्चा लोग 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18 into 5, तो 6 5 जा 30, 300 डिग्री आ गया बच्चा लोग, 300 डिग्री। कोई दिक्कत, हलवा था, तुच्छ क्वेश्चन था। चलिए फोर्थ पार्ट बच्चा लोग, फोर्थ पार्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 180/π इंटू रेडियन, तो 180/π इंटू 7π/6, पाई से पाई ये कैंसिल, 6 3 जा 18 इंटू 7। ठीक है बच्चा लोग 30, और ये आ गया आपका 210 डिग्री। तो ये लीजिए जनाब, आपने थर्ड पार्ट भी कर लिया और फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब बारी है दो बेहतरीन क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की। अब ये बेहतरीन क्यों है, इसमें अलग ट्विस्ट कैसे है, अभी आपको पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। पहले बोलिए आप लोगों ने इतना कर लिया, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। आता है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जनाब, आगे चलते हैं। सो चलिए अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सो बच्चा लोग वही सेम फर्स्ट पार्ट, फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिग्री इज इक्वल्स टू 180/π इंटू 11/16। सो बच्चा लोग पाई की वैल्यू क्या है 22/7 पुट कर दो। इससे पहले वाले जो दो पार्ट थे उनमें पाई ऑलरेडी दिया होता था, तो पाई से पाई कट जाता था, है ना। बट इन दोनों पार्ट में पाई नहीं दिया हुआ, तो क्या करना है, तो ये जो पाई रह जाएगा ना, उसकी जगह आपने क्या लिखना है 22/7, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 180 बचा लोग, ये 7 को ऊपर भेज दो, ये हो गया 7, नीचे आ गया 22, 11/16। ठीक है बच्चा लोग, अब ये देखिए 11 2 जा 22, ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, तो 180 इंटू 7 2 इंटू 16। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब देखिए 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 इंटू 7 अपॉन में, ये 2 से कैंसिल हो गया ना, और ये नीचे अभी भी 16 है, फिर से 2 से काट दो, तो
तो ये 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 11 2 जा 22 बच्चा लोग, ठीक है ना? हाँ जी, और 11 2 जा 22, 2 हो गया, ये 90 बार में कट गया, इंटू 7/16, 2 8 जा 16 और वो आ गया 47 थोड़ी होगा, 2 4 जा 8 1 9, 2 5 जा 10, 45 होगा। मल्टीप्लाई करो बच्चा लोग, 7 5 जा 35, 5 3, 7 4 जा 28, 29 30 31, 315/8 डिग्री। तो बच्चा लोग क्या डिग्री जो होता है वो फ्रैक्शन में होगा? ना। क्या पॉइंट में होगा? ना। तो क्या करें, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे वो देखो जरा, 8 315, इसको करो पहले, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। सो बच्चा लोग किससे जाएगा, 8 3 जा 24 है ना, 8 3 जा 24, ये कितना हो गया 75 है ना, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और ये 3 हो गया। क्लियर यहां तक? तो क्या मैं यहाँ 3 डिग्री है ना बच्चा लोग, 3 डिग्री, तो क्या मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं और जीरो बना दूं? जीरो बना दूं? ना मुन्ना ना। मैंने भी क्या बोला, एंगल पॉइंट में नहीं होता, डेसिमल में नहीं होता। तो क्या करेंगे, अबे उस छोटे यूनिट में चलो ना, डिग्री से छोटे यूनिट बोले तो मिनट में चलो। तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 6 जा 18, यानी कि ये कितना आ गया 180 मिनट्स। जनाब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 3 डिग्री में कितने मिनट, 180 मिनट। अब फिर से डिवाइड करो, 8 2 16, ये 20 हो गया 20 मिनट। फिर से बच्चा लोग 8 2 16, ये बचा 4 मिनट। तो क्या पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो ना, मिनट से छोटे यूनिट में चलो, सेकंड्स में चलो। सेकंड में अब वो कैसे जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड, 6 4 24, 240 सेकंड्स। देन 8 3 जा 24, कैंसिल बच्चा लोग, ये जीरो यहां पे उतार दो है ना, ये भी कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या है फाइनली आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। बोलिए जनाब कैसा लगा क्वेश्चन, बवाल था? कहने का मतलब डिग्री से फिर आपको छोटे यूनिट मिनट में जाना होता है, फिर उससे छोटे यूनिट सेकंड्स में जाना होता है। ठीक है बच्चा लोग, और ये आंसर है आपका 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आ गया, बेहतरीन था। इसी तरीके से अब आप लोग भी साथ साथ करना, मेरे सेकंड पार्ट मैं भी करता हूं और आप लोग भी करना। ओके चलिए करते हैं जनाब बिना किसी देरी के। चलिए बच्चा लोग, मैं साफ कर दूं ना, वीडियो को पॉज कर लेना, देन नोट कर लेना। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन दैट इज -4। सो माइनस को बच्चा लोग साइड कर रहा हूं मैं, पाई बोले तो कितना 22/7 इंटू 4। ठीक है बच्चा लोग, तो ये जो 7 होगा वो ऊपर आ जाएगा ना, इंटू 4 और नीचे क्या होगा बच्चा लोग 22 है ना। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 11 जा। ठीक है बच्चा लोग, 18 दूनी 36, 360 इंटू 7/11। क्लियर है, 318 इंटू 2 360 इंटू 7/11। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए जनाब, इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करवा दो, 0 7 6 जा 42, 2 4 7 21 21 और 4 25, 2520/11 आ गया। तो क्या बच्चा लोग एंगल जो डिग्री होता है वो फ्रैक्शन में होगा? ना मुन्ना ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा। डेसिमल में होगा? ना मुन्ना ना। तो क्या करें, इसे हम डिवाइड करवा दो। अब कैसे होगा देखो, 11 2 जा 22, ये 3, फिर से 11 2 जा 22, ये हो गया, ये नीचे 0 आके 100, 11 9 जा 99। बच्चा लोग 1 डिग्री 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 60 मिनट है ना, 11 5 जा 55, फिर बच्चा लोग 5 मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो 300 सेकेंड्स। क्लियर है यहां तक? जनाब कहने का मतलब पॉइंट लगा दो और जीरो बढ़ा दो, या वाला यहां सिस्टम नहीं होता। यहां पे डिग्री में अगर बात नहीं बनती फिर मिनट में चलते हैं, मिनट में बात नहीं बनती फिर सेकंड में चलते हैं। ओके अब इसको करो,
11 2 जा 22, 11 7 जा 77, बच्चा लोग फिर भी 3 सेकंड क्या हो गया, बच गया। 11 7 जा 77, 3 सेकंड बच गया ना। अब सेकंड से कोई छोटी यूनिट तो होती नहीं है, पूरा पूरा कट नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स एप्रोक्स। समझ रहे हो बच्चा लोग, एप्रोक्स लिख देंगे, क्योंकि पूरा पूरा भी हमारा बर्बाद ये नहीं हुआ। अच्छा, ये डिवाइड समझ आया ना। देखो 11 2 जा 22 3 और ये 2 आएगा, 11 2 जा 22 10, ये 0, 11 9 जा 99, 1 बच गया 1 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूं यहाँ पे ना, डिग्री से फिर सेकंड मिनट में चलो, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट लिख दिया। देन 11 5 जा 55, 5 मिनट बचा। अब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, 300 सेकंड, फिर वहां पे डिवाइड कर दिया। सो अप्रॉक्स से मेरा आंसर आ गया। सो ये था बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2। मजा आया जनाब, जहर क्वेश्चन था, अभी तो शुरुआत हुई है जहर क्वेश्चंस की। ओके बच्चा लोग, सो चले बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। भाई साहब 1 मिनट में एक व्हील है 360 चक्कर लगा देता है, 1 मिनट में वो 360 बार घूम जाता है, ठीक है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बताओ 1 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा, 1 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा, वो भी रेडियन में बताना है आपको, ठीक है भाई। तो पहले मेरे भाई ये पता करो कि वो 1 सेकंड में कितने राउंड मारता है, कितने रिवॉल्यूशंस लेता है 1 सेकंड में, कितने चक्कर लगा देता है, पहले वो पता करो, ठीक है। एंगल तो बाद की बात है, फिर वहां से कैसे पहुंचेंगे बताता हूं, सुनो मेरी बात। आंसर में क्या दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में जनाब वो कितने चक्कर मारता है, 360 चक्कर मारता है 1 मिनट में। तो एक बात कह सकता हूं, 1 मिनट में अगर वो 360 चक्कर मारता है, इसका मतलब 60 सेकंड में कितने चक्कर मारता है, सेम 360 ही होगा। अबे 1 मिनट में 60 सेकंड ही तो होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर मारेगा वो, 360 डिवाइडेड बाय 60। सो बच्चा लोग 1 सेकंड में 0 से 0 6 राउंड मारेगा। जब 1 सेकंड होगा ना, टिक भाई साहब 6 चक्कर मार जाएगा वो। कितने चक्कर मार जाएगा, 6 चक्कर, 6 राउंड मार जाएगा। चलो ये तो पता कर लिया कि 1 सेकंड में वो 6 राउंड मारता। अब हमें पता करना है कि वो कितना एंगल बना रहा है, वो भी किस में, रेडियन में। अब सुनो मेरी बात, मेकिंग एंगल इन 1 राउंड। बच्चा लोग एक बात बताओ, 1 राउंड में कितना एंगल बनता है, 1 राउंड में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है ना। एक राउंड में 360 डिग्री बनता है, तो 6 राउंड में कितना बनेगा, 6 6 जा 36, 6 3 6 3 जा 18 19 20 21 2160 डिग्री। यानी कि 1 सेकंड में वो इतना एंगल बना देता है, ठीक है, 2160 डिग्री। लेकिन जनाब उसने क्या पूछा है, रेडियन में पूछा है, तो कन्वर्ट कर लो, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लो। बच्चा लोग मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां कर रहा हूं मैं। सो आपको किसमें पता करना है, रेडियन ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, ये होता है बच्चा लोग फॉर्मूला। तो पाई बाय 180 डिग्री कितना है, 2160, ठीक है। इस 0 से 0 गया, फिर कैंसिल करोगे ना तो 12 बार में जाएगा। 18 इंटू 12 कितना है, 216 होता है। तो बच्चा लोग 12 पाई एंगल बनाएगा। यानी कि 1 सेकंड में वो जो व्हील है वो 12 पाई एंगल बनाता है। अब एक काम करो, बोलो यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत? अरे मेरे भाई एक काम करो ना, तुम यहां से डिग्री में गए, डिग्री से रेडियन में आए, बस सीधा रेडियन में निकाल लो ना। मैं एक बात कह सकता हूं कि 1 राउंड में अगर वो 360 डिग्री बनाता है एंगल, तो बोले तो रेडियन में कितना बनाए सॉरी, रेडियन में कितना बनाएगा बच्चा लोग, 2 पाई। भाई ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई होता है ना बच्चा लोग। 1 राउंड का मतलब 2 पाई होता है। 6 राउंड का पता करना था, तो 2 पाई इंटू 6 कितना आ गया, 12 पाई।
फिर एक बच्चे ने कहा अरे यही बता देते डायरेक्ट, बड़ा आसान था। अगर मैं ये बताता पहले तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तुम, क्योंकि तुम तो आलसी हो। जनाब इसे आलसी नहीं कहते, इसे हम फास्ट तरीका कहते हैं जिससे कि हमारा आंसर जल्दी आए। भाई गलत थोड़ी है, ये भी तो सही है। सो बोलो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिग्री मेजर। ओके, एंगल पूछ रहा है, वो भी डिग्री में। सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, रेडियस 100 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है बच्चा लोग, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर, और आर्क की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। थीटा आपसे, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो फिर ये थर्ड टाइप है, क्वेश्चन ऑन फॉर्मूले थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर वाला है। ये एल बोले तो लेंथ ऑफ आर्क है ना बच्चा लोग। एल कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो एल कितना आ गया 22 अपॉन 100, तो 2 1 जा 2, ये आ गया बच्चा लोग। थीटा कितना आ गया 11 अपॉन 50, और वो भी किस में आया, रेडियन में, क्योंकि यहां पे जब एंगल निकल के आता है तो रेडियन में ही आता है। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मुझे एंगल चाहिए लेकिन वो डिग्री में चाहिए। अबे तो कन्वर्ट कर लो ना, क्या दिक्कत है। डिग्री में चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है बता दो जरा बच्चा लोग, 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 18 22 बाय 7 और 11 अपॉन 5। ये 7 बच्चा लोग ऊपर चला जाएगा, इंटू 11 और ये 22 इंटू 5, ये कट जाएगा आपका 11 2 जा और 5 2 जा, तो 18 7 कितना होता है, 7 8 जा 56 6 5 एंड 7 7 5 12, 126 अपॉन में 10 आ रहा है बच्चा लोग। कितना आ रहा है 126 अपॉन में 10। अब क्या करो, क्या आपका एंगल जो होता है वो डिग्री जो है वो अपॉन में होगा, फ्रैक्शन में होगा? नहीं होता बच्चा लोग, ना ही डेसिमल में होता। अभी मैंने डिस्कस करा था आप लोगों से। तो क्या करेंगे, इसे हम किस में ले जाएंगे, मिनट में ले जाएंगे, देन सेकंड में ले जाएंगे। तो चलिए बच्चा लोग डिवाइड कर दीजिए, 10 126। ठीक है, 10 2 जा 20 हो गया बच्चा, नहीं सॉरी 10 1 जा 10 ही होगा पहले। तो सही हो रहा है ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये 0 से 0 कट गया था ना, ठीक है। 10 1 जा 10 सॉरी 10 2 जा 20, 6 डिग्री, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड में पहुंच जाओ। तो 6 6 जा 36, 360 मिनट आ गया बच्चा लोग। भाई 1 डिग्री में अगर 60 मिनट तो 6 डिग्री में कितने मिनट, 360 मिनट। ठीक है ना बच्चा लोग। सो अब डिवाइड करवा दो इसको। सो 6 6 जा 36, 360 मिनट होंगे कितने, 6 डिग्री में। अब 10 3 जा 30 हो गया बच्चा लोग, ये हो गया 6। ठीक है, और 10 6 जा 60, तो कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 12 डिग्री 36 मिनट आपका आंसर। ये कितना लिखा है बच्चा लोग, 36 लिखा है। बोलिए समझ आया जनाब। एंगल फ्रैक्शन में नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, डिग्री से बात नहीं बनती तो फिर मिनट में जाते हैं, मिनट से बात नहीं बनती फिर हम सेकंड्स में जाते हैं। तो यहां पे सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे बर्बाद हो गया। बोलिए जनाब क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो। और एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो एंगल निकल के आता है इस फॉर्मूले से, जो थीटा होता है वो रेडियन में आता है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मुझे एंगल चाहिए लेकिन डिग्री में। अगर वो ये ना कहता कि मुझे डिग्री में चाहिए, सिर्फ मुझे एंगल चाहिए, तो क्वेश्चन यही बर्बाद था। लेकिन उसने कहा कि मुझे डिग्री में चाहिए, तो ये सारा काम करना पड़ा। बोलो बच्चे लोग समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, एक सर्कल है बच्चा लोग, एक सर्कल है जिसका डायामीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड भी जो दिया है वो भी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड से बनने वाले माइनर आर्क का लेंथ बताओ। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका सर्कल है। ठीक है बच्चा लोग,
मैं इसको O नाम देता हूं, इसको B और इस पॉइंट को A नाम दे रहा हूं। रेडियस जो है वो कितना है आपका, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, चलो या फिर रहने ही दो, ठीक है। सेंटर है O और जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर। और बच्चा लोग ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड ये AB, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये माइनर आर्क की लेंथ बताओ, बोले तो L बताओ क्या होगा। सो बच्चा लोग मैंने आप लोग क्या बताया था, तीन चीजें चाहिए होती है, थीटा L R। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। थीटा पता है नहीं, R पता है हाँ, L पता करना है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे थीटा L R में से दो देता था और एक पूछता था, लेकिन यहां पे एक दिया है, दो चीज गायब है, एक तो खैर पूछ ही रहा है और एक पता नहीं है। सो मुद्दा भी फिलहाल क्या है, ये थीटा पता करना, क्योंकि अगर हमें थीटा पता लग गया तो क्वेश्चन वही खत्म है बच्चा लोग। मुद्दा है थीटा की वैल्यू पता करना। अब थीटा कैसे मिलेगा वो सुनो मेरी बात। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R होता है ना। जरूरत है पहले किसकी, थीटा की। एक ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल AOB है, कुछ दिख रहा है इसके, कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है। अबे मेरे भाई OAOB क्या है, OAOB क्या है, OA इज इक्वल्स टू OB बोले तो क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये कितना है बच्चा लोग 20 सेंटीमीटर। और जो AB है वो कॉर्ड है, वो भी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल OAB OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू AB, ये सभी के सभी क्या है बच्चा लोग 20 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चा लोग ऑल साइड्स क्या है यहां पे, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल है ना बच्चा लोग। देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। OAB कैसे ट्रायंगल हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। बोलिए बच्चा लोग समझ आया, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ आया, क्लियर है। क्योंकि जनाब तीनों साइड्स अगर सेम है उनकी लेंथ, फिर ट्रायंगल इक्विलेटरल, और जब इक्विलेटरल है तो उसके सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो थीटा है, ये थीटा है वो कितना होगा 60 डिग्री। आई बात समझ में, 60 डिग्री होगा। सो बच्चा लोग अब मुझे थीटा मिल चुका है L अपॉन R। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, L कितना हो गया पता करना है, रेडियस कितना है 20। सही लिख रहा हूं मैं, सही लिख रहा हूं ना मुन्ना ना। यहां पे थीटा क्या होता है, रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए। ओके सो इस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो तो 60 डिग्री बोले तो कितना π/3। तो इस 60 की जगह मैं क्या लिख दूंगा π/3। सो उस 20 को ऊपर भेज दो, 20 π/3 आ गया L आपका आंसर। ओके बच्चा लोग, तीनों साइड्स गिवन थी तो 20 थी, तो OAB क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो थीटा हो गया 60 डिग्री। सो रेडियन में चाहिए होता है यहाँ पे थीटा, तो π/3 भर लिया, क्वेश्चन कर लिया। आया समझ में जनाब, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन, मजा आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ इन टू सर्कल्स, बच्चा लोग यहाँ पे दो सर्कल है, कितने सर्कल है, दो सर्कल है, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों की जो आर्क है ना उसकी सेम लेंथ है, ठीक है। सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है। सेंटर पे 60 और 75 डिग्री बन रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है भाई, कर देंगे। अब देखो, ठीक है, दो सर्कल है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और मैं उधर ले जाता हूं। बच्चा लोग यहाँ पे दो सर्कल है, सर्कल 1, ठीक है, एंड सर्कल 2। ओके बच्चा लोग, क्लियर है। अब सुनना, क्वेश्चन ने क्या क्या बोला है। यहां पे एक सर्कल है आपका, एक सर्कल यहां है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बच्चा लोग 60 डिग्री। इसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 75 डिग्री, ओके। और दोनों की जो आर्क की लेंथ है वो सेम है, तो इसको भी L है तो इसको भी L ही नाम दे रहा हूं मैं। दोनों को मैंने क्या नाम दिया, स्मॉल l ही डिनोट करा, क्योंकि जो आर्क की लेंथ है वो दोनों की क्या है जनाब, सेम है, ओके। इसके रेडियस को छोटा r नाम दे रहा हूं, इसके रेडियस को बड़ा r नाम दे रहा हूं, ओके बच्चा लोग। आइए अब सुनिए मेरी बात।
अगर मैं इनके आर्क की बात करूं तो दोनों आर्क हैं सेम, एल और इसका भी एल, ठीक है बच्चा लोग। अगर मैं इन दोनों के रेडियस की बात करूं तो इसका छोटा आर, इसका बड़ा आर। बोलिए बच्चा लोग यहां तक कोई दिक्कत? ओके। अगर मैं थीटा की बात करूं, एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा लोग? एंगल की बात करूं तो यहां पे जो थीटा है वो 60 डिग्री। तो बच्चा लोग मैंने जो फॉर्मूला बताया था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वाले से, ठीक है, तो उसमें जो थीटा होता है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए? रेडियन की फॉर्म में। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? बोलो। पाई अपॉन 180 इंटू 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, बोले तो कितना? पाई बाय 3। यहाँ पे थीटा कितना है बच्चा लोग? 75 डिग्री। तो पाई बाय 180 इंटू 75, ये कैंसिल करोगे 15 से, 15 5 जा 75 और 12, तो कितना आ जाएगा ये? 5 पाई बाय 12। कैंसिल करो ना 15 से, 15 5 जो 75 और 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। तो ये भी आ गया रेडियन और ये भी आ गया रेडियन की फॉर्म में, है ना बच्चा लोग? क्लियर? पूरा नीचे तक दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ जी चलिए। अब सुनो बच्चा लोग, अब निकालो फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन आर होता है। तो थीटा आप लोगों को गिवन है ना, पाई बाय 3। एल कितना है बच्चा लोग? एल मैं काम करता हूं बच्चा लोग, सुनो मेरी बात, थीटा यहां निकाल लेता हूं। थीटा 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 फॉर्मूला क्या था? एंगल, मैं रेडियन में पता कर रहा था ना, तो पाई बाय 180 इंटू 60, तो कितना आ रहा था बच्चा लोग? पाई बाय 3 आ रहा था, है ना? कितना आ रहा था? पाई बाय 3। ओके। अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा है पाई बाय 3, एल तो एल ही है, छोटा आर, आर को ऊपर ले जाओ, 3 ऊपर आएगा तो 3l और इस पाई को नीचे ले आओ, ठीक है, तो कितना आ गया? 3l अपॉन पाई। इसी तरीके से यहां क्या आया था? 5 पाई बाय 12, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये कितना हो गया बच्चा लोग? 5 पाई बाय 12 आर, और इसकी रेडियस तो बड़ा आर है ना, तो बड़ा आर कैसे निकलेगा? इसको ऊपर लाओ, इसको नीचे लाओ, ये ऊपर जाएगा, तो 12l और नीचे आ गया 5 पाई। क्लियर है बच्चा लोग? यहां से रेडियस निकाल लिया हमने और यहां से कैपिटल वाला रेडियस निकाल लिया, और इनके बीच का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? रेशियो, तो निकाल लो। रेशियो ऑफ देयर रेडिया यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये रहा 3l अपॉन पाई और ये हो गया 12l अपॉन पाई। बच्चा लोग कितना हो गया? ये 12l अपॉन, ठीक है ना। तो देखिए ये पाई से ये पाई गया, l से l गया, सही कर रहा हूं? 5 पाई है, सॉरी 5 पाई है, तो ये कितना हो गया? ये देखिए यहां पे कर दो, अच्छे से कर रहा हूं, अच्छे से कर रहा हूं यार, जगह की कमी है भाइयों, जगह की कमी है, कोई बात नहीं, हमारा भी टाइम आएगा। तो छोटा r अपॉन में बड़ा r, सो 3l अपॉन में बच्चा लोग पाई है ये, और ये कितना है? 12l अपॉन में 5 पाई। तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो कैसे करोगे? 3l अपॉन पाई, 5 ऊपर चला गया, 12l नीचे आ गया, इस l से l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 12, 5 बाय 4। तो बच्चा लोग रेशियो कितना आ गया? 5:4 आ गया जनाब, 5:4 आ गया। बोलो बच्चा लोग क्वेश्चन समझ आया? दोनों का l सेम था, रेडियस छोटा और बड़ा r नाम दिया, थीटा निकाला रेडियन की फॉर्म में, थीटा निकाला रेडियन की फॉर्म में, ठीक है बच्चा लोग। वहां से कैपिटल R फॉर्मूला लगा दिया ना, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। पहले थीटा रेडियन में निकालने के बाद, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर से स्मॉल r की वैल्यू पता करी और यहां से कैपिटल R की वैल्यू पता करी, देन दोनों का रेशियो निकाल दिया। बोलो बच्चा लोग समझ आया? जहर क्वेश्चन था ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एंगल, एंगल पूछ रहे रेडियन में। अगर वो ये बात ना भी कहता कि मुझे एंगल बताओ रेडियन में, तो भी मैं रेडियन में निकालता, क्योंकि यहां पे थीटा का मतलब रेडियन में। ओके। थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, उसकी जो टिप है वो 10 सेंटीमीटर बनाती है, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर की आर्क ऑफ लेंथ बनाती है। तो देखो मैं क्वेश्चन कहना ये चाहता है आप लोगों से कि जनाब मान लो एक वॉच है ये आपकी, ठीक है, और आपसे वो एंगल पूछ रहा है थीटा, ठीक है बच्चा लोग, और वो कह रहा है कि जो पेंडुलम की जो लेंथ है ना, पेंडुलम की जो लेंथ ऐसे घूमता है ना, जो ऐसे पेंडुलम, ठीक है, ऐसे ऐसे जो उसकी जो लेंथ है, बच्चा लोग कितनी है?
लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर है, ठीक है 75 सेंटीमीटर ये भी हो गया। और जो उसकी टिप है ना आर्क ऑफ लेंथ वो कितना बनाती है पहले पार्ट में 10 सेंटीमीटर, बच्चा लोग कितना बनाती है 10 सेंटीमीटर। ओके थीटा पूछ रहा है। अच्छा फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कहता है बच्चा लोग कि आप मुझे थीटा बता दो, आप मुझे थीटा बता दो, आर्क ऑफ लेंथ सेम है 75 और इस बार जो टिप है वो कितना बनाती है 15 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट भी है बच्चा लोग, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर है, ठीक है ये तो आर्क ऑफ लेंथ तो सेम ही है, इस बार ये 21 सेंटीमीटर। हलवा क्वेश्चन है जनाब, हलवा क्वेश्चन है, तीनों में थीटा पता करना है। इधर देखो थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा पता करना है, एल ये रहा बच्चा लोग 10 सेंटीमीटर और ये जो है ना जो आपके पेंडुलम की लेंथ है वो रेडियस से काम करेगा तो कितना ये 75, 5 2 10, 5 1 5 6 7, 5 5 25, 2/15 रेडियन आंसर आ गया बच्चा लोग, कितना आ गया 2/15। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा पता करना है, L कितना है बच्चा लोग 15 है, रेडियस कितना है 75, 5 3 15, 5 1 5 6 7 25, 5 5 25, 3/15 बच्चा लोग। थीटा इज इक्वल टू L/R, L कितना है बच्चा लोग L 21, रेडियस है 75, किससे जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 2 6, 3 5 15, 7/25 रेडियन। तुच्छ क्वेश्चन था बच्चा लोग, फॉर्मूले भर लो क्वेश्चन कर लो, हलवा क्वेश्चन था, समझ आया। सो बच्चा लोग इसी के साथ मैंने आप लोगों को 3.1 पूरा क्लियर करवा दिया। ओके बच्चा लोग अब मिलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मैं आप लोगों को वहां पे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में। ओके सो आप लोग यहां तक अप टू डेट रहना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम का फुल कॉन्सेप्ट उखाड़ेंगे, एक एक छोटी से छोटी बात उखाड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।